हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस हब। तो हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं लाइफ प्रोसेस के। न्यूट्रिशन पूरा पढ़ लिया था हमने, रेस्पिरेशन पूरा पढ़ लिया था। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सर्कुलेशन का टॉपिक। तो सर्कुलेशन के अंदर हमें ये जानना है कि हमारी बॉडी में चीज़ें सर्कुलेट कैसे होती हैं। क्या क्या सर्कुलेट हो सकता है भाई? तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो सकता है। ब्लड की बात ज़्यादातर आपके पेपर में आती है। तो ब्लड हमारा बॉडी में कैसे सर्कुलेट हो रहा है ये हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है वो होता है हार्ट के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हार्ट के द्वारा। तो आपको पेपर में हार्ट का डायग्राम जरूर करके जाना है। ठीक है, बुक में जो आपका डायग्राम बना हुआ है वही डायग्राम बस आपको लेबल करने के लिए आएगा। तो हार्ट का डायग्राम बस आप लेबलिंग देख लेंगे कहाँ कहाँ पे क्या कौन सी चीज़ होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट आर्टरीज, राइट वेंट्रिकल्स। और ये हार्ट हमारा दो तरफ से जुड़ा होता है, एक तरफ से लंग्स से, एक तरफ से बॉडी ऑर्गन्स से। तो स्टेप वाइज अगर आपको पूछा जाता है सर्कुलेशन कैसे होता है या डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, तो सर डबल सर्कुलेशन के लिए पहले आपको सर्कुलेशन बताना पड़ेगा, तभी आप डबल सर्कुलेशन बता पाएंगे। तो सर्कुलेशन सिंपली ऐसे होता है कि सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो जाता है लंग्स से लेके लेफ्ट आर्टरी तक। ठीक है, फिर लेफ्ट आर्टरी से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है फिर हमारा बॉडी ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन से फिर जाता है राइट आर्टरी में, फिर राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल्स में, फिर राइट वेंट्रिकल से वापस से लंग्स में जाता है। ठीक है। अब जो ये लंग्स से कहा जा रहा है लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स से यानी कि एंटर हुआ हार्ट के अंदर। अब हार्ट के अंदर कौन से चैम्बर में जा रहा है? लेफ्ट वाले में जा रहा है। और जब बॉडी ऑर्गन से वापस जाता है तब हमारे राइट वाले चैम्बर में जाता है, हार्ट के अंदर ही जाता है। ठीक है। तो जब हमारा खून लंग्स से लेफ्ट आर्टरी में जा रहा है तो उस टाइम पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। और वो प्लमनरी वेन लेके जाता है। फिर जब हमारा हार्ट से बाहर निकलता है बॉडी में जाता है तभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, वो मेन आर्टरी से जाता है। फिर जब बॉडी से हमारा राइट आर्टरी यानी कि वापस से जब हार्ट में जाता है तब हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है वो। अब ऑक्सीजन नहीं है उसके अंदर, वो मेन वीन के द्वारा जाता है। फिर वापस जब हार्ट से निकल के फिर लंग्स में जाता है तो हमारा पुलमनरी आर्टरी से जाता है यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि व्हेन ब्लड एंटर्स टू द बॉडी थ्रू लंग्स, ठीक है, एंड लंग्स पास ऑक्सीनेटेड ब्लड वाया पुलमनरी वीन to heart, left artery to left ventricles, and then to body organs via main artery, carry oxygenated blood, एंड देन फिर मेन वीन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर ऐसे करके आप पूरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेप वाइज भी अगर आप लिखना चाहें तो 1 2 3 मैंने पूरा डाल रखा है, पहले ये बनाए जरूर अगर सर्कुलेशन का डायग्राम आता है तो आपके में। ठीक है। डबल सर्कुलेशन कुछ नहीं है, अगर यही प्रोसेस 2 बार हो जाए, हाँ, ये पूरा प्रोसेस उसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों जरूरी है डबल सर्कुलेशन? अच्छा क्यों है? क्योंकि डबल सर्कुलेशन से हमारा ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड अच्छे से सेपरेट हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, हमको सांस लेने में अच्छी ज़्यादा आसानी होगी और एनर्जी प्रोडक्शन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। सिंपल है। तो अगर आपके पास सर्कुलेशन का क्वेश्चन आता है जो कि मस्ट है, पेपर में आएगा ही आएगा, आपको सर्कुलेशन दिखेगा पेपर में, तो ये पूरा आप कर लेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज लिख के कर सकते हैं आप लोग। अगला हम देखेंगे ब्लड के अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं। तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होता है और एक लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। ब्लड में रेड ब्लड सेल क्या करता है? रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है वो। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है HB, जिसकी वजह से ब्लड का कलर लाल होता है। ये MCQ में आता है पेपर में कि ब्लड का कलर लाल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है? तो वाइट ब्लड सेल हमारा क्या करता है भाई, हमारा ये जर्म्स से लड़ने में प्रोवाइड करता है, हमको जर्म्स से लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग बनाते हैं। जैसे आपका खून जम जाता है क्योंकि आपके अंदर प्लेटलेट्स है, कहीं कट अगर लगा तो कुछ देर बाद वो खून जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, उसको ब्लड क्लॉट कहते हैं। ठीक है, जो कि प्लेटलेट्स की वजह से होता है। डेंगू के मरीज होते हैं ना, उनके पास प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उनका कटने के बाद खून ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। समझ में आया? लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा होता है एक। प्लाज्मा में येलो कलर का होता है जिसके अंदर 90% पानी है पर 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इन सब से मिलकर बना होता है। तो और कुछ नहीं है प्लाज्मा। लेकिन पेपर में जो आता है वो का लिम्फ आता है। लिम्फ भी येलोइश फ्लूइड ही होता है, जैसे ये भी येलो कलर का होता है, ये भी येलो कलर का होता है। ठीक है। तो येलो इसके अंदर ये हमारा, लेकिन ये हमारा ब्लड कैपिलरीज से निकलता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इसके अंदर। इसके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है। और ये लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट, ये टिश्यू से हार्ट तक जाता है, ये हार्ट से जाता है बॉडी में, ये टिश्यू से हार्ट में जाता है। ठीक है। बाकी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, दो हमारे पास होती हैं ब्लड वेसल्स, एक आर्टरी होती है, एक वीन्स होती है। आर्टरी हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से? हार्ट से बॉडी में, जो हमने यहाँ पे पढ़ा भी था अभी। ठीक है, कि हार्ट से लेके, ये हार्ट है ना, हार्ट से बॉडी में, देखो आर्टरी है ना, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है हार्ट से बॉडी में। ठीक है। लेकिन ऐसा आर्टरी जो नहीं करता ये चीज़ वो है पुलमनरी आर्टरी। पुलमनरी आर्टरी देखो यहाँ लिखा होगा, पुलमनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है और वो हार्ट से लंग्स में करता है, बॉडी में नहीं करता, याद रखना है। तो ये एक्सेप्शन केस है थोड़ा सा, ये अब आपको पेपर में पूछ लेते हैं।
वीन्स क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, बॉडी टू हार्ट में। जैसे ये रहा देखो, बॉडी से हार्ट में ले आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, ठीक है, समझ में आया। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वेसल कहते हैं क्योंकि ये हमारा पूरे बॉडी पार्ट में फैला देता है, ये कलेक्ट कर लेता है तो इसको कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। काफ़ी थिक और इलास्टिक होता है, ये थिन और लेस इलास्टिक होता है। डीप सीटेड होता है, सुपरफिशियल। डीप सीटेड मतलब क्या है कि आर्टरीज आपको बहुत बॉडी के अंदर दिखेगी तो आपको सीन नहीं होगा, पर ये दिख जाता है हमको, जो आप इन नसें दिखती हैं वो वीन्स है, आर्टरीज नहीं दिखती, आर्टरीज रेड कलर की होती हैं, वीन्स ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका सर्कुलेशन पार्ट था हमारी बॉडी में। बॉडी यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, या तो सर्कुलेशन पूछते हैं, डबल सर्कुलेशन पूछेंगे, इनमें से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाएगा, लिम्फ पूछ लेंगे, या आर्टरीज वीन्स में डिफरेंस आता है, सिंपल यही आएगा पेपर में अगर आपको सर्कुलेशन टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो। बाकी प्लांट के अंदर एक जाइलम फ्लोएम पूछ लिया जाता है। जाइलम फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम हमारा क्या करता है, फ्लोएम जितना भी प्रोडक्ट है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बाद क्या मिलता है, खाना मिलता है जो कि लीव्स के अंदर बनता है, तो फ्लोएम वही कराता है, वो पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचा देता है खाने को। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, कि खाना बनने के बाद पूरे बॉडी पार्ट में फैल गया, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ट्रांसलोकेशन डायरेक्ट पूछते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अंदर एटीपी एनर्जी यूज होती है, ये बाई डायरेक्शन है। बाई डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि लीफ से पूरे बॉडी में जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, हर डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए बाई डायरेक्शन है, ठीक है। और जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स में ले आता है, तो एक ही डायरेक्शन है इसके अंदर, इसलिए यूनि डायरेक्शन होता है ये, और इसको एनर्जी इसलिए नहीं चाहिए, ठीक है। जाइलम फ्लोएम में सिंपली डिफरेंस आता है, 9th में भी पढ़ा हुआ है आपने जाइलम फ्लोएम के बारे में, ठीक है। इनके वो पढ़ लेना पार्ट्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम क्लोरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, सीव ट्यूब्स इसके अंदर होता है फ्लोएम के अंदर, तो ये सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाएँ। ये बस एमसीक्यू में आएगा अगर ये सब आता भी है तो, नहीं तो डिफरेंसेस का आता है। सर्कुलेशन में इतना ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ा हमने सर्कुलेशन में, एक तो हमारा सर्कुलेशन का डायग्राम ये वाला कर लेना है आपको, और इसको अच्छे से आपको जो स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं पूरे 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स पूरे आपको अच्छे से बता सकते हैं आप, कौन कहाँ के कौन सा ब्लड जा रहा है और कौन सा बॉडी पार्ट ले आ रहा है, ठीक है। हार्ट का डायग्राम जरूर करके जाएँ, लेबलिंग के लिए पेपर में दिख सकता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है कर लेना है, इनमें से कोई भी एक दो पेपर में आ सकते हैं। लिम्फ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिम्फ जरूर करके जाएँ, ठीक है। आर्टरीज वीन्स में डिफरेंस आ सकता है इसमें से, और इसके अलावा आ सकता है जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सर्कुलेशन पार्ट काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो लाइफ प्रोसेस में 4 ही टॉपिक होते हैं आपके पास, एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है आपके पास रेस्पिरेशन, एक होता है सर्कुलेशन, एक होता है एक्सक्रीशन। तो हमने 3 पार्ट से निपटा दिए हैं, लास्ट पार्ट बचा है, लाइफ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही बने रहें वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सक्रीशन का टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, कमेंट में रिप्लाई दे दिया जाएगा आपको, ठीक है।